हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नीट की अगली क्रैश कोर्स क्लास पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 24 पर आप जाइए, वहां की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं है ना, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। कम समय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, यही क्रैश कोर्स क्लास का उद्देश्य होता है। क्योंकि आपके एग्जाम काफी करीब है ना, तो नीट के स्टूडेंट बराबर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है और करना भी चाहिए। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो। चलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर बात शुरू करते हैं, है ना। पहला पॉइंट आप जब किताब में पढ़ोगे तो वहां से कुछ पॉइंट मैं निकाले हुए हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है परागकण जो होता है इसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। याद रखना, नर युग्मक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण को लघु बीजाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु भी कहा जाता है। ये मैंने आपको दो नाम इसलिए बता रखे हैं, हो सकता प्रश्न के टाइम एग्जामिनर परागकण प्रयोग ना करके इन दो में से किसी एक नाम का प्रयोग करे। अगला पॉइंट है परागकण सामान्यतः गोल होते हैं। यदि कोई पूछे परागकण की आकृति संरचना कैसी होती है, तो मुख्यतः या अधिकांशतः गोल ही होते हैं। और भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं, आप तालिका में देख सकते हो, पेज नंबर 24 में ऊपर तालिका दी गई है एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन मुख्यतः यदि कोई पूछे तो परागकण गोल आकृति के ही होते हैं। परागकण की सूत्रवृत्ता, है ना, ये पॉइंट मैंने तरफ से लिख रखा है, आपको आना चाहिए, वो n होती है। अर्थात परागकण कैसा होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। अब डाउट नहीं करना, परागकण खुद में नर युग्मकोद्भिद है और बनाता क्या है? नर युग्मक बनाता है। तो एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? आपका बड़ा साधारण आंसर होगा, एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। अगला पॉइंट, परागकण का व्यास कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं। तो 25 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 25 माइक्रोमीटर होता है। चलिए यहाँ पर दो परतों पर क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। बाह्यचोल, जिसे हम बाहरी आवरण भी कह सकते हैं, है ना, इस पर कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बाह्यचोल पर कैसे कैसे पॉइंट बनते हैं? पहला पॉइंट तो यही बनता है कि बाह्यचोल अर्थात स्पोरोपोलिन जो होती है किसकी बनी होती है? सॉरी, बाह्यचोल जो होता है अर्थात बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो ये स्पोरोपोलिन इनका बना होता है। अब दूसरी बात, यहां से इसको नष्ट करने वाला आज तक कोई भी रसायन ज्ञात नहीं है ना। जो परागकण होता है उसका जो बाहरी आवरण होता है उसको नष्ट करने वाला आज तक कोई रसायन ज्ञात नहीं है। सबसे कठोर होता है, इसी तरह जीवाश्मों की भांति संरचित होते हैं। परागकण किसकी भांति काम करते हैं? जीवाश्मों की भांति कार्य करते हैं। पॉइंट याद रखना, क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे कठोर आवरण है बाह्यचोल, जो कि किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिन का। अगला पॉइंट है जनन छिद्र पर। अब तुमसे कोई पूछे स्पोरोपोलिन कहां पर अनुपस्थित होती है, तो आंसर होगा जनन छिद्र पर अनुपस्थित होता है। क्या? स्पोरोपोलिन की परत, यानी बाहरी आवरण। इसके बाद अंतः आवरण पर भी दो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है अंतःचूर्ण किसका बना होता है, तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। और ये अंतःचूर्ण परागनलिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर कोई पूछे परागनलिका किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अंतःचूर्ण से, है ना। ये परागनलिका बनाती है। ये पेज नंबर 24 पर इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिले हैं, है ना। शेष आपको इसी प्रकार प्रतिदिन क्लासें मिलेगी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।